नमस्कार साथियों। अज पंजाबी साहित्य के अंदर छंद का टॉपिक लेके फिर एक बार हाजिर होया हाँ। इस तो पहले आप कवित छंद के बारे जानकारी हासिल कर चुके हैं कि कवित छंद नूं किस तरीके नाल पहचानिया जा सकता है, तो उस तरीके नाल अज आपां कोड़े छंद की पछाण करनी है। वो किहड़े नियम ने जिन्हां दे राहीं असीं कोड़े छंद नूं पहचान सकते हैं, या फिर वो किहड़े वर्ण ने, या फिर वो किहड़ियां तुकां ने, या फिर वो किहड़े विधात ने जिन्हां दे राहीं असीं कोड़े की चोण कर सकते हैं। तो अज की इस क्लास के अंदर आप कोड़े छंद के बारे ही जानकारी हासिल करांगे। तो आओ साथियों शुरू करते हैं कोड़े छंद के बारे जानकारी। सब तो पहले तो आप कोड़े छंद के लक्षणों की गल करांगे कि वो किहड़ियां वो खूबियां ने जिन्हां दे कारण आप उसनूं कोड़ा आखदे हाँ, तो वह अपने आप के अंदर एक विलक्षण छंद की पहचान रखता है। जेकर आप इसके लक्षणों की गल करिए तो साथियों कोड़ा पंजाबी का एक नरूल छंद कहा जाता है। यानी इनू असी ये कह सकते हैं कि कोड़ा ऐसा एक छंद है जिसनों पंजाबी के अंदर एक साफ सुथरे छंदा के अंदर जगह हासिल है। कोड़ा का अर्थ चाबक है। तो साथियों जेकर शाब्दिक अर्थों की आप यदि गल करते हैं तो कोड़े का अर्थ असी चाबक तो लेने। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षावां के अंदर पूछा भी गया है कि कोड़े का अर्थ की है। तो यदा अर्थ हो जाता है साथियों चाबक। इसनों हिंदी उर्दू विच कौड़ा भी कहा जाता है। हिंदी ते उर्दू के अंदर इसनों कोड़ा मतलब कौड़ा तो भी लिया जाता है। कोड़ा वर्णिक छंद है। देखो साथियों आप छंदा के अंदर उसकी जो वर्ग वंड की सी कि छंद किस किस प्रकार के होंगे ने, तो वो अंदर अपने को वर्णिक आया सी, वो अंदर अपने को मात्रिक आया सी, ते एक आया सी गणिक। तो हुण जो अपने को तीन छंद आए तो उन्होंने अंदरों आप अज ये वर्णिक छंद की गल करनी है जिहदे तहत कोड़ा छंद आ जाता है। यानी ये कहीए असी कि कोड़ा भी एक वर्णिक छंद है। यानी ये अंदर भी असी वर्णा की ही पहचान करनी होंदी है, गिनती करनी होंदी है, तो वर्णा के आधार पर ही इसके विधात को परखना होंदा है। इसकी पछाण लई वर्ण यानी अखर, वर्णा ही आप अखर आखते हैं, यानी अखरां की गिनती करना या फिर वर्णा की गिनती करना एको ही गल है, गिने जाते हैं। यानी कोड़े छंद के अंदर भी आप की करते हाँ वर्ण ही गिनते हैं, मात्रावां नहीं गिनते। मात्रावां का विधात आप नहीं देखते, आप वर्णा का ही जिहड़ा इसके अंदर नियम है उसका ख्याल रखते हैं। कोड़ा छंद विच तुकां की कोई पाबंदी नहीं, दो तुकां तो लैके अगे किन्नियां भी तुकां रखियां जा सकदियां हन। हुण इत्थे ये गल बड़ी ही महत्वपूर्ण आ गई कि कोड़ा छंद है जिहड़ा उहदे अंदर तुकां की कोई पाबंदी नहीं है। ये नहीं है कि 4 ही तुकां होणगियां, ये नहीं है कि 6 तुकां होणगियां, उस 2 तुकां भी हो सकदियां ने, उस 4 तुकां भी हो सकदियां ने, ते उस दे अंदर 4 तो वध तुकां भी हो सकदियां ने। यानी तुकां की कोई लिमिटेशन नहीं है इहदे अंदर। हाँ वर्णा के आधार पर इसनूं असीं परखना हुंदा है, पर आम तौर पर 4 तुकां का जुट ही हुंदा है। पर ज़्यादातर जिहड़ियां सानूं पंजाबी साहित्य के अंदर कोड़ा छंद की पैरवाई करने वाले कावी टोटे मिलते हैं, तो उन्हां दे अंदर ज़्यादातर कावी टोटियां के अंदर सानूं 4 तुकां वाला जुट ही मिलता है। यानी 4 तुकां के जिहड़े कावी टोटियां के जिहड़े जुट ने उसके अंदर कोड़ा छंद सानूं देखण नूं मिलता है। तो ये तो सी साथियों कोड़ा छंद के एक लक्षणों के बारे जानकारी। हुण आपां देखनी है कि कोड़े छंद के अंदर किहड़े ओह नियम ने जिन्हां दे राहीं आपां कोड़े छंद की पहचान कर सकते हैं। तो सब तो पहले कोड़े की हर तुक विच 13 या 14 वर्ण होंदे ने। हुण इहदे अंदर की हुंदा साथियों, कोड़े दे अंदर वर्णां की गिनती करनी हुंदी है, तो वर्ण एक तुक दे अंदर किन्ने हुंदे ने, 13 भी हो सकते हैं तो 14 भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब दे अंदर ही 13-14 हो, किते 14-14 भी हो सकते हैं। हुण आ गया विश्राम 6+7 या फिर 7+7 मन्निया जाता है। हुण विश्राम जिवें कि आप पहले पढ़ के आए हाँ पिछली क्लास के अंदर ये समझिया सी कि विश्राम की है, गण की है, तुक की है, तुकांत मेल की है, तुकांग की है, तुकांत की है।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਛੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਛੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਜਾਂ 14 ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 6 + 7 ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ 6 ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ 7 ਵਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ 7 ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ 7 ਵਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, यानी 13 भी हो सकते हैं तो 14 भी हो सकते हैं। अगे आप एक कावी टोटा लैके इसमें समझने की कोशिश करांगे, फिर ये गल बिल्कुल क्लीयर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। पर ज़्यादातर विश्राम तुक के अंत ते ही हुंदा है, यानी वधेरे ये देखने को मिलता है कि जिहड़ा विश्राम है वो कित्थे मिलता है, आपां नूं तुक के अंत के अंदर, यानी जिथे तुक का अंत हो जाता है, तुक खत्म हो जाती है, उत्थे ही आपां नूं विश्राम देखने को मिलता है। तुकां दे अंत विच तुकांत मेल हुंदा है। एक तुकांत मेल बड़ा ही जरूरी है साथियों कि तुकांत मेल यानी पहली तुक दे अंत दा अगली तुक दे अंत दे नाल मेल खाना, ऐसे नूं ही तुकांत मेल कहा जाता है। तो यानी इस दे अंदर आपां नूं तुकां दे अंत च मेल भी देखने को मिलता है। कोरडे छंद के अंदर कोरडा मलवई बोली यानी पंजाबी का हरमन प्यारा छंद है। हुण इत्थे ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो कोरडा छंद पंजाबी की किहड़ी बोली के अंदर हरमन प्यारा है, वो है साथियों मलवई बोली, यानी मालवे की जिहड़ी बोली है उहदे लई जिहड़ा कोरडा छंद है बड़ा ही हरमन प्यारा छंद मन्निया गया है। मालवे की कविशरी विच कोरडा छंदा का बहुत प्रयोग किया जाता। कविशरी का नाम आपने सुनिया होगा, कविशर सी जिहड़ी वो हमेशा ज़्यादातर जी मालवे की कविशरी आपां नूं मिलती है वो अंदर कोरडा छंद का विधान मिलता है। किसी भी कविशर दियां तुसीं कावी सतरां लैके उसनूं इस छंद के उपर परख के देखना, तुहानूं वो कोरडा होंदे होए ये मिल जाएगा कि उहदे अंदर 13 या 14 वर्णां का विधान होएगा, तुकांत मेल होएगा। बस असी ये 2 ही गल्लां नूं नोटिस करना है। एक तो ये गल नोटिस करनी है कि 13 या 14 वर्ण ने एक तुक के अंदर, तो दूजी गल नोटिस करनी है असी कि तुकांत मेल है। जे ये 2 गल्लां खरियां उतरदियां ने किसी कावी टोटे के उपर तो वह साडे लई कोरडा छंद हो जाएगा। तो साथियों हुण इस तो बाद मैनूं लगदा कि ये गल तो आपां नूं समझ आ ही गई होएगी कि कोरडे छंद के किहड़े नियम ने। तो हुण आपां एक कावी टोटा लैके उसनूं परखण की गल करांगे कि इसकी पहचान किवें कीती जा सकती है। तो सब तो पहले अपने को एक कावी टोटा आ जाता है, तो इसनूं आपां परखण की कोशिश करांगे कि ये किवें कोरडे छंद के नियमां दे उपर खरा उतर रहा है। तो सब तो पहले तो आपां इस कावी टोटे नूं ही पढ़ांगे कि चढ़िया जो दुल्ला अगे होनी आउंदी, दुल्ला दुल्ला नाम लैके सी बुलाउंदी, कंडियां दा नाम वे मैं रखिया भराई की, दुल्लिया भी टोकरा चुकाई आएगी। तो बहुत वधिया दुल्ले दे बारे यह कावी टोटा लिखा गया है। इहदे अंदर कोरडा छंद है। तो कोरडा छंद किवें है, इहदे लई आपां नूं की देखना सी वर्ण, क्योंकि कोरडा छंद है जिहड़ा वो वर्णिक छंद है। आपां इहदे अंदर मात्रा का कोई ख्याल नहीं रखना, आपां सिर्फ वर्णां नूं ही गिणना है। यानी एक तुक के अंदर आपां नूं 13 या फिर 14 वर्ण जेकर मिलते हैं तो आपां ये कह सकते हैं कि वह कोरडा छंद है। तो दूजी गल ये सी कि तुकांत मेल हो रहा है कि नहीं। जे तुकांत मेल हो रहा है तो ये बिल्कुल 100% गल क्लीयर हो जाएगी कि यह कोरडा छंद ही है। तो सब तो पहले चढ़िया चढ़िया शब्द के अंदर आपां कोल 3 वर्ण यानी 3 अखर आ गए, एक एक ते ए वाला एक, यानी टोटल कितने वर्ण हो गए साथियों, अपने को 3 वर्ण हो गए। आपां सिर्फ वर्णों का ही ख्याल रखना है, मात्रा का कोई ख्याल नहीं रखना। इस दे अंदर 1 वर्ण हो गया तो ये अपने को 1 वर्ण आ गया। इस दे अंदर 2 वर्ण हो गए साथियों, तो ये लिए अपने को कितने वर्ण आ गए, 2 वर्ण आ गए। अगे फिर इस दे लई आड़ा ते गग्गा ये 2 वर्ण हो गए, तो आप कितने वर्ण ले ले, 2 ले ले।
ਹਾਹਾ ਤੇ ਅਣਾਣਾ फिर अपने को दो वर्ण आ गए, तो ये भी आप उपर किन्ने लिख लिया, 2 लिख लिया। आड़ा वाहवा ते दद्दा ये 3 अपने को वर्ण आ गए पंजाबी दे, तो ये आप कितना लिख लिया, ये आप 3 लिख लिया। यानी 3 ते 1 4 हो गया, 4 ते 2 6, 6 ते 2 8, 8 ते 2 10, 10 ते 3 13, यानी टोटल कितने वर्ण हो गए साथियों अपने को 13 वर्ण हो गए। तो बस आही शर्त सी अपनी कि जेकर एक तुक के अंदर 13 वर्ण हो जान या फिर 14 वर्ण हो जान तो किहड़ा छंद होएगा, कोरडा होएगा। हुण आही नियम है जिहड़ा आपां दूजी सतर के उपर देखांगे, दूजी जिहड़ी तुक है उसके उपर देखांगे। दुल्ला ये अपने को 2 वर्ण हो गए, फिर दुल्ला ये भी 2 वर्ण हो गए, नाम ये भी 2 वर्ण हो गए, लै दे लई 1 वर्ण हो गया, के दे लई भी 1 वर्ण है अपने को, तो ऐसे तरीके नाल सी दे लई भी 1 वर्ण है, तो बुलामदी दे लई अपने को 4 वर्ण आ गए। हुण इन्हां दी काउंटिंग करांगे, 2 ते 2 4 हो गए, 4 ते 2 6, 6 ते 1 7, 7 ते 1 8, 8 ते 1 9, 9 ते 4 13, यानी टोटल कितने वर्ण हो गए साथियों, 13 वर्ण हो गए है। यानी ये कह सकते हैं असी कि पहली जिहड़ी तुक है उसके अंदर 13 वर्ण, दूजी तुक है जिहड़ी उसके अंदर 13 वर्ण। हुण दूजी गल सी अपने कोले, ये गल तो खरी उतर गई कि तुक के अंदर 13 वर्ण आ रहे हैं, क्योंकि कोरडे के लिए नियम ये सी कि जेकर तुक के अंदर 13 या 14 वर्ण आउण तां वो कोरडा छंद होएगा। हुण इसके अंदर 13 वर्ण आ रहे हैं, यदा मतलब ये कोरडे छंद के नियमां ते खरा उतरिया कावी टोटा। पर हुण दूजी गल सी तुकांत मेल, पहली तुक का अंत की है आमदी ते दूजी तुक का अंत की है बुलामदी, तो मेल हो रहा ना, दद्दे नूं बिहारी दद्दे नूं बिहारी, यानी मेल हो रहा। जेकर असीं पढ़ के देखांगे तो सानूं किते न किते एक दूजे दियां सुर च सुर मिलती हुई नज़र आ रही है, जिवें कि चढ़िया जो दुल्ला अगे होनी आमदी, दुल्ला दुल्ला नाम लैके सी बुलामदी। तो हुण बुलामदी ते आमदी शब्द ने यह तुकांत मेलते हैं, दोनों तुकां दे अंत नूं मेलन वाले शब्द ने। तो इस आधार पर असीं कह सकते हैं कि यह जिहड़ा कावी टोटा है साथियों, यह कोरडे छंद का कावी टोटा है। हुण अगे 2 सतरां होर रह गईयां, इन्हां दे भी आपां वर्णां नूं देखांगे कि इन्हां दे अंदर भी अपने कोल किन्ने किन्ने वर्ण ने। कंडिया शब्द के लिए अपने को 3 वर्ण आ गए ने, दद्दे दे लई 1 आ गया, वावे दे लई 1 आ गया, तो मम्मे दे लई 1 आ चुकिया है। रखिया दे लिए अपने को 3 वर्ण ने, भराई दे लिए अपने को 3 वर्ण ने, तो के दे लिए अपने को 1 वर्ण है। हुण 3 ते 1 4, 4 ते 1 5, 5 ते 1 6, 6 ते 3 9, 9 ते 3 12, ते 12 ते 1 13, यानी टोटल इस कावी तुक के अंदर भी अपने को 13 वर्ण आ चुके हैं। फिर अपने को चौथी जो तुक आ गई है साथियों, दुल्लिया भी टोकरा चुकाई आएगी। हुण दुल्लिया शब्द के अंदर 3 वर्ण ने, वे दे अंदर 1 वर्ण है, टोकरा के अंदर अपने को 3 वर्ण ने, चुकाई के अंदर अपने को 3 वर्ण ने, आए दे लई अपने को 2 वर्ण ने, ते के दे लई अपने को 1 वर्ण है। तो इस हिसाब नाल अपने को कितने वर्ण हुए, 3 ते 1 4, 4 ते 3 7, 7 ते 3 10, 10 ते 2 12, ते 12 ते 1 13, यानी टोटल कितने वर्ण हुए अपने को 13 वर्ण हो गए। यानी असी ये कहिए कि 13 13 वर्ण दियां यह कावी तुकां ने, ते तुकां दे अंत का मेल भी हो रहा, जिवें इस दे अंदर आमदी ते बुलामदी सी, पहली तुक का दूजी तुक दे नाल मेल, फिर भराई के आए के, हुण के दे नाल इस तुका का भी मेल हो रहा है, यानी तुकांत मेल भी आपां नूं मिल रहा है। असीं ये कह सकते हैं कि यह कावी टोटा है जिहड़ा 13 वर्णों वाला ते तुकांत मेल वाला है, इसलिए इसनूं आपां किहड़ा छंद का नाम देवांगे, कोरडा छंद का नाम देवांगे, क्योंकि कोरडे छंद के नियम यही कहते हैं कि 13 या 14 वर्ण हो, तुकांत मेल होगी। तो साथियों ये कावी टोटा सी जिहड़ा अपना ये कोरडे छंद का एक कावी टोटा सी, इस तरीके नाल पहचान करनी है। आपां एक होर कावी टोटा देखने की कोशिश करांगे, जिस दे नाल अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपां नूं किस तरीके नाल पहचान करना है। हुण इस दे अंदर आपां ज़्यादा समा नहीं लगावांगे, सिर्फ वर्णां नूं ही काउंट करांगे। सब तो पहले कावी टोटा पढ़ लेने हैं, भुल के भी तुरो ना बंदे खोटे नाल जी, फड़ो ना बुराई वाली कोई चाल जी,
बुरा कदे किसी का नहीं तुसा करना, नेकी वाली कार तो नहीं कदे डरना। तो हुण इस दे अंदर साथियों अपने कोले वर्ण काउंट करने ने। इस दे अंदर 2 वर्ण आ गए ने अपने कोल, के दे लई 1 वर्ण, वी दे लई 1 वर्ण, तुरो दे लई 2 वर्ण आ गए ने, ना दे लई 1 वर्ण है, बंदे दे लई 2 वर्ण, खोटे दे लई अपने कोल 2 वर्ण, नाल दे लई 2 वर्ण ने ते जी दे लई 2 वर्ण ने। इसका मतलब होया 2 ते 1 3, 3 ते 1 4, 4 ते 2 6, 6 ते 1 7, 7 ते 2 9, 9 ते 2 11, 11 ते 2 13, 13 ते 1 14। यानी इस दे अंदर किन्ने वर्ण आ गए ने साथियों 14। पिछला कावी टोटा जो आप देखा सी उहदे अंदर 13 वर्ण सी, पर कोरडे छंद का नियम ये कहता है कि 13 भी वर्ण हो सकते हैं तो 14 भी वर्ण हो सकते हैं। उस दे अंदर 13 वर्ण आए सन, पर इस दे अंदर किन्ने वर्ण आए ने 14 आए ने। फिर दूजा आपां कावी सत्र जिहड़ी वो देखांगे। फड़ो दे लई 2 वर्ण, ना दे लई 1, बुराई दे लई 3, वाली दे लई 2, कोई दे लई अपने को 2, चाल दे लई भी 2 ते जी दे लई भी 1। 2 ते 1 3, 3 ते 3 6, 6 ते 2 8, 8 ते 2 10, 10 ते 2 12, 12 ते 1 13। यानी इस दे अंदर आपां नूं किन्ने वर्ण मिल गए है 13। तो नियम यही कहता 13 भी हो सकते हैं 14 भी हो सकते हैं। फिर इसका तुकंत मेल है जी, नाल जी चाल जी, तुकंत मेल भी हो रहा है। हुण अगली सत्रह के अंदर भी 2 ते 2 4, 4 ते 2 6, 6 ते 1 7, 7 ते 2 9, 9 ते 2 11, 11 ते 3 14 हो गए साथियों। फिर इस तो बाद अपने को जी चौथी तुक है नेकी दे 2, 2 ते 2 4, 4 ते 2 6, 6 ते 1 7, 7 ते 2 9, 9 ते 2 11 हो गए, 11 ते 3 14 हो गए ने। तो इस दे अंदर अपने को किन्ने वर्ण हो गए ने साथियों 14 वर्ण हो गए ने। तो नियम यही कहता भी 13 भी हो सकते हैं 14 भी हो सकते हैं। दूजी गल है कि तुकंत मेल करना डरना। तो इत्थे तुक का अंत दूजी तुक के अंत के नाल मेल खा रहा है। तो इस आधार पर आप इस पैरे नूं किहड़े छंद का नाम देवांगे, इसनूं आपां कोरड़ा का नाम देवांगे। एक प्रैक्टिस के लिए होर कावी टोटा है जो आप देख लेने हैं, इसनूं तुसीं खुद प्रैक्टिस करके देख लेना। कावी टोटा मैं पढ़ के दस देना हाँ। धनी राम चातरिक जी की कविता के अंदरों लिया गया बहुत ही हरमन प्यारा एक कावी टोटा है। तूड़ी तंद सांभ हाड़ी विच वट के, लंबड़ां ते शाहां दा हिसाब कट के, कच्छे मार वंचली आनंद छा गया, मारदा दवामे जट मेले आ गया। तो ये अंदर भी साथियों कोरडा छंद है। ये अंदर 6+7 यानी 13 वर्णों का विधान है। तो दूजी गल है इस दे अंदर तुकांत मेल भी है। इसनूं तुसीं खुद प्रैक्टिस करके देखना, ये चैक करना कि ये अंदर एक तुक दे अंदर किन्ने वर्ण ने, 6+7 ने या 7+7 ने, 13 या फिर 14 वर्ण की पूर्ति हो रही है या नहीं। दूजी गल ये नोट करना कि दूसरी तुक के अंदर भी 13 या 14 वर्ण तो बाद पहली तो दूजी तुक का तुकंत मेल हो रहा है, यानी तुक के अंत के जोड़े शब्द ने वो दूजी तुक के अंत के शब्दों के नाल मेल खा रहे है या नहीं खा रहे है। अक्सर ये गल भी कही जाती है कि अक्सर 4 तुकां का विधान आपां नूं मिलदा। तो 4 तुकां का विधान आपां पिछले कावी टोटे के अंदर देखा सी, 4 का ही पहले कावी टोटे के अंदर देखा सी, तो इस के अंदर भी आपां ये 4 ही तुकां देख रहे हैं। मैनू आस है कि आप सब साथियों को कोरडे छंद के बारे यह जानकारी हासिल हो गई होगी कि आप पहली नज़रे कोरडे छंद को किवें पहचान सकते हैं, या फिर आपां नूं इसके बारे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वह आपां सटीक उत्तर किवें दे सकते हैं। मेरी कोशिश है कि विद्यार्थियों को एक एक चीज़ तो साझा करवाया जाए कि उस दे नाल की संबंध है साडा ते उसकी चोण असीं किवें करनी है। फिर भी बहुत सारिया ऐसिया खामियां रह गई होणगियां तो वो तुसीं कमेंट के राही जरूर मैनू रिप्लाई करिया करो। तो मेरी कोशिश होएगी कि उन्होंने आंसरां नूं भी आप दे नाल साझा किया जाए, उन्हों भी हल किया जाए, क्योंकि वधेरे कोशिश ये है कि ज़्यादा तो ज़्यादा तो वधिया तो सटीक जी जानकारी है वो आप सब दे नाल साझी की जा सके। ऐसे तरीके नाल साथियों चैनल के उपर बने रहना। अगले दिन कोई होर नवा छंद लैके एक नवा टॉपिक लैके आप सब दे नाल जुड़ांगा। उदों तक दे लई धन्नवाद साथियों।